सभी साथियों का जय जोहार। साथियों, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वाईफाई का डोंगल, वाईफाई का सिंबल अगर शो नहीं हो रहा है तो इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स होती हैं। वो सेटिंग्स किस प्रकार से करते हैं आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। और साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम साथियों, आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम आपके हार्डवेयर में है या सॉफ्टवेयर में है। अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम है तो किस प्रकार से समस्या का सॉल्यूशन किया जाता है। हार्डवेयर में प्रॉब्लम के लिए आपको सर्च बार में जाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा CMD लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद में आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा पिंग, PING। पिंग के बाद में स्पेस देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 127, उसके बाद में 0.1.1.1 3 बार 11 लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद में आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिप्लाई आ रही है। इस प्रकार से रिप्लाई आने पर आपका हार्डवेयर बिल्कुल ओके है। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। और साथियों, आगे सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स करते हैं। सर्वप्रथम आपको सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स के लिए कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। सर्च बार में जाकर आपको कंट्रोल पैनल लिखना पड़ेगा, जिससे ऊपर कंट्रोल पैनल आ चुका है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑप्शंस, ये देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें एडवांस में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एडवांस में जाने के बाद में आप देख सकते हैं नीचे रीस्टोर एडवांस सेटिंग्स में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में नीचे रीसेट है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और जो नया डायलॉग बॉक्स खुलता है इस पर रीसेट आपको करना पड़ेगा। रीसेट करने पर इस प्रकार से आपका विंडो, आपका नेटवर्क रीसेट हो जाता है। इससे भी आपका समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आगे सेटिंग्स में और जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आगे की सेटिंग्स में जाने के लिए साथियों आपको कीबोर्ड की WR की को एक साथ में प्रेस करना पड़ेगा और इसमें आपको लिखना पड़ेगा service.msc, जिसकी स्पेलिंग है SERVICES.MSC। लिखने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करने के बाद में आपकी विंडो के संबंध में विभिन्न प्रकार की सर्विस आ जाएगी। आपको जाना है WLAN ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। नीचे जाएंगे, आप देख सकते हैं WLAN ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पे सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ रनिंग ऑप्शंस है और आगे ऑटोमेटिक ऑप्शंस है। आपको एक बार आप देख सकते हैं रनिंग ऑप्शंस, आगे ऑटोमेटिक ऑप्शंस आपको करना पड़ेगा। मेरे पहले से ये है। आपको करने के लिए आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने पर आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन करना पड़ेगा और यहाँ ऑटोमेटिक ऑप्शंस करने के बाद में आपको अप्लाई और ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इससे भी आपका समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आगे सेटिंग्स में और जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सर्च बार में जाने के बाद में आपको सेटिंग्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं स्टार में जाने के बाद में सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप देख सकते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपको चेंज एडेप्टर ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आपका वाईफाई का ऑप्शंस आ जाता है जिसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा और अगर राइट क्लिक करने के बाद में आप इसको एनेबल करना पड़ेगा। अगर ये डिसेबल है तो एनेबल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसको डिसेबल करने के बाद में इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको एनेबल करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इससे भी आपका समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आगे नेक्स्ट सेटिंग्स में जाएंगे। आगे साथियों इसको क्लोज करेंगे और सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जाने के बाद में
कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की को प्रेस करेंगे और इसमें आप लिखेंगे DEVMGMT.MSC लिखने के बाद में एंटर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये करने से आप डिवाइस मैनेज में आ जाएंगे। इसको बड़ा करेंगे साथियों। इसमें आपको नेटवर्क एडेप्टर में जाना पड़ेगा। आप जो देख रहे हैं आपका वाईफाई का डोंगल का जो ड्राइवर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसको अपडेट ड्राइवर पे जाने के बाद में इसको अपडेट ड्राइवर को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपको ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर डिवाइस पे जाना पड़ेगा। आगे साथियों लेट्स मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और वाईफाई पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका ड्राइवर अपडेट हो जाएगा। इससे भी आपका समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है तो वाईफाई के ड्राइवर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में जो डायलॉग बॉक्स खुलता है इस पे पावर मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और यहाँ अगर टिक का निशान है तो इसको हटाना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। इससे भी साथियों आपका समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है तो वाईफाई ड्राइवर के ऊपर जाएंगे और अनइंस्टॉल डिवाइस पे टिक करेंगे और इसको अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे रीस्टार्ट होने के बाद में ऑटो है जो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जिससे आपका समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे भी आपका समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है साथियों तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। आगे साथियों सेटिंग्स में जाएंगे। आप देख सकते हैं सेटिंग्स में जाएंगे और आगे नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएंगे। आगे साथियों आप जो देख रहे हैं नेटवर्क रीसेट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में रीसेट पे क्लिक करेंगे। साथियों इस पे क्लिक करने से कंप्यूटर है जो रीस्टार्ट हो जाएगा। साथियों अभी मेरा वीडियो चालू है इसलिए इसको मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। आगे साथियों इससे भी आपका समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। आगे साथियों सर्च बार में जाएंगे और CMD लिखेंगे। CMD लिखने के बाद में ये जो ऑप्शंस खुलता है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में रन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक एप्लीकेशन खुली है जहां आपको लिखना पड़ेगा NETHH स्पेस WINSOCK। आगे साथियों स्पेस देने के बाद में रीसेट RESET और एंटर करना पड़ेगा। आगे साथियों फिर से आपको यही ऑप्शंस लिखना पड़ेगा जिसमें स्पेलिंग रहेगी NETHH स्पेस INT स्पेस IP स्पेस रीसेट RESET स्पेस RESETLOG स्पेस TXT करके एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने पर साथियों आपके कंप्यूटर में जितनी प्रकार की सेटिंग्स है वो सारी रीसेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स है जो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद में आगे है रीस्टार्ट द कंप्यूटर टू कंप्लीट दिस एक्शन। इसके बाद में आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। साथियों मैं अभी रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो चालू है साथियों। अगर साथियों इससे भी आपकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आगे एक सेटिंग्स और है। आपको सर्च बार में जाना पड़ेगा और कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करनी पड़ेगी और आपको लिखना पड़ेगा MSCONFIG कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। इसके आपके सामने एक नया ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपको सर्विस पे जाना पड़ेगा। सर्विस पे जाने के बाद में आप जितनी प्रकार के आप टिक देख रहे हैं अगर इसमें किसी प्रकार एक टिक नहीं है जैसे नहीं है तो आपको एनेबल ऑल पे टिक करना पड़ेगा और अप्लाई और ओके पे जाना पड़ेगा और रीस्टार्ट करना पड़ेगा। साथियों अभी रीस्टार्ट मैं नहीं
कर रहा हूं। तो साथियों, इस प्रकार से आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। साथियों, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद साथियों।